हमने डोनेशन ऐसी भंडारा से आता है ना, हाँ, मैं जिसका दिया हुआ मैं हर समिति के सभी लाइफ मेंबर की दुआएं मांगता हूं भगवान पशुपतिनाथ से। आप देखते भी होंगे श्री लक्ष्मी नारायण सेवा समिति के सभी लाइफ मेंबर का मंगल ही मंगल हो, उन लोगों के घर में सुख शांति वैभव बनी रहे, इसकी दया दृष्टि बनाए रखेंगे प्रभु। क्योंकि मैं समिति मैं चलाता हूँ अपने खाने के लिए थोड़ी, भूखे प्यासे अनाथ बच्चे और बेवा लोगों की सेवा करने के लिए मैं समिति चलाता हूँ। क्योंकि संस्थापक अध्यक्ष सुबोध प्रसाद जीरो को मालूम है देवकी भाई कि दूध का सार है मलाई और मानव जीवन का सार है भलाई। ये मानव जीवन में फिर दोबारा मिलने वाला है। ये मानव जीवन में आने के लिए देवकी भाई स्वर्ग में भगवान लोग तरसता है, भगवान लोग ललायित रहता है। तो हमारी चेतना जब से मैंने होश संभाल, मैं तो बचपन से अनाथ हूँ, इसलिए अनाथ बच्चे वृद्धा लोग की और भूखे प्यासे की सेवा मैं 38 वर्ष से करते आ रहा। शायद तुमको मालूम है कि यहीं के हैं। मैं शुरू से मैं कितने वर्षों से तुम देख रहे हो कि मैं क्या क्या करता हूँ। क्योंकि मैं नहीं करता हूँ, मेरी चेतना जग गई। जैसे राजा का बेटा गौतम बुद्ध की चेतना जग गई, तब न वो 2500 बरस मरे हुए हो गया, आज भी उनकी दुनिया जन्मदिन मनाती है, दुनिया मनाती है। और राजा का छोरा थे, मने बेटा थे। 24 घंटा वो एकदम मरे नहीं है, जी रहे हैं, आज भी जी रहे हैं। रतन टाटा को देखो, अभी वर्तमान में मरे, वो भी मर के जिंदा है। हाँ, मरे नहीं है लोग। इसीलिए मैं कहता हूँ तुमको भी अमृत प्राप्त कर लिया। आपको भी मैं ये ज्ञान मैं बताऊँ, धन से बड़ा आपने क्या बोला, धन से बड़ा क्या होता है? सुबोध प्रसाद जीरो यूट्यूब में कहते हैं धन से बड़ा ज्ञान होता है। जब से ज्ञान तभी से सियान आदमी होता है, दुख सुख में बदल जाता है। राजा का बेटा गौतम बुद्ध पैसे से महान हुए कि ज्ञान से? चाय बेचने वाले वर्तमान में मैं जिनका वोट देने आया हूँ, वो आज वर्तमान में क्या से क्या कहला रहा है, पूरा वर्ल्ड का लोग उनकी सलाम कर रहा है। तो ज्ञान है ना, वही लालू यादव को देख लो, देख लो वो दाग जो लग गया है। इसलिए मैं कहता हूँ काजल से भी काली कलंक होती है देवकी भाई। काजल लग जाने से वो धो सकते हो, मगर कलंक अगर लग गया तो कभी नहीं धुल सकता। इसी पे हमारा जन्मांतर तक नहीं छूटेगा कलंक। इसी पे एक ज्ञान की बात ध्यान से सुनो, तू तो सुनते नहीं हो प्रवचन। उसमें आज कहाँ के लोग फंक्शन करके मेरे को बुलाता है कि थोड़ा समय हमको भी दीजिए। वहाँ पे अष्टजाम वगैरह लोग करता है तो उसमें बुलाता है। 3 चीज़ को ज़िंदगी में हमेशा पवित्र रखना, दाग नहीं लगना चाहिए। 3 चीज़ क्या क्या चीज़ सुनो, मित्र, चित्र, चरित्र, ये तीनों को हमेशा रखो पवित्र। क्योंकि यही है जीवन का असली इत्र है, सुगंध यही है। मित्र का सही चुनाव करोगे, कमी पैसे में कमागे तुम सुख और चैन से जीवन को व्यतीत करोगे। मित्र अगर सही है तो तुम्ही अगर हम लोग मित्र अगर सही नहीं रहता तो मैं चल करके मैं काठमांडू से तुम्हारे पास नहीं आता, यहाँ आता भी तो मैं दूसरे जगह चला जाता। तो मित्र कोई जानता है कितना आता जाता है कि इतने लोग सब परिचित है, मैं सबसे थोड़ी मिलता हूँ। तो मित्र का सही चुनाव करोगे
कम ही पैसे में तुम सुख और चैन से जीवन को व्यतीत कर सकते हो। दूसरा चित्र, चित्र यानी दुकान में, घर में अपना संत महात्माओं का चित्र लगाना चाहिए। हाँ, भगवान का लगा, वैसा ही चित्र देखोगे वैसा ही मस्तक होगा। तो चित्र सही लगाना चाहिए, सही आचरण बनेगा। हाँ, आचरण बनेगा, मस्तक होगा। जैसा रखो विचार वैसा दिखे संसार, वैसा ही संसार के लोग दिखाई देता है। हम जैसा है विचार, तब ना हमारे विचार से जो तुम क्या दिखाई देते हो हम चल के आते हैं। और तीसरा नंबर मित्र, पहला मित्र, दूसरा चित्र और तीसरा चरित्र। चरित्र को हमेशा पवित्र रखना चाहिए, दाग नहीं लगे। ऐसा काम करोगी मर जाने के बाद जब कंधे पे लोग अर्थी को उठाए तो कहे कि बड़े प्यार से नाम आए तुम्हारा हर जुबान पर। ये श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। अब मानव जीवन बड़ी भाग्य से मिला है। मानव जीवन में आए हो देवकी भाई तो करो कुछ कर्म ऐसा, जाने के बाद एहसान हो जाए जहाँ पर, जहाँ रहते हो वहाँ आँख से आंसू आए। और जब अर्थी उठे तो बड़े प्यार से नाम आए तुम्हारा हर जुबान पर। मर के भी हैं लोग कहे कि क्या बंदे ने जिंदगी पाई है, क्या मौत पाई है, क्या जिंदगी जी है, क्या जिंदगी जी है। अब अरे तो कुत्ते की तरह मर जाए, हाँ, फेंक दिया। अरे आज हाँ, वो घाट पे लोग जाता है तो यही नहीं कहता है कि एक अच्छा आदमी चला गया, एक कहता है कि अच्छा हुआ कि बोझ चला गया। अच्छा हुआ कि चला गया, कहता है कि अच्छा आदमी चला गया। ज़िंदगी में अगर तुम मर के भी ज़िंदा रहना चाहते हो तो मेरी दो ज्ञान की बात कैच करो। तू भी मर के भी ज़िंदा रहेगा, रतन टाटा की तरह, गौतम बुद्ध की तरह, राम रहीम की तरह, नरेंद्र मोदी की तरह। पहला, ज़िंदगी में मर के भी अगर जीना हो तो देवकी भाई पहला काम करो, किसी को पढ़ने के लिए कुछ लिख डालो। तुम्हारे अंदर जो भी ज्ञान हो किसी को पढ़ने के लिए लिख डालो। उससे 500,000 किताबें बनेगी तो दुनिया उससे लाभान्वित होगी और उससे प्रेरणा, हाँ, पढ़ेगी, याद करेगी, कभी कभी मरता नहीं ना। हाँ, और दूसरा, हाँ, विवेकानंद जी का लिखा हुआ है, रामचंद्र जी का लिखा हुआ है, मर के भी जिंदा रहोगे। तो पहला काम करना चाहिए, किसी के लिए पढ़ने के लिए कुछ लिख डालो। और दूसरा काम करना चाहिए कि किसी के लिखने के लिए कुछ कर डालो। फलाना आदमी था तो ऐसा काम करता था, भूखे प्यासे अनाथ बच्चे, जो भी काम करोगे ये लिखने के लिए कुछ कर डालो। फिर देखो सुबोध प्रसाद जीरो तुमको क्या कह के जा रहा है। मर के भी जिंदा नहीं रहोगे तो सुबोध प्रसाद जीरो मेरा नाम है। मेरा सामने रतन टाटा सुई से लेके हवाई जहाज तक की फैक्ट्री थी, आज वो मर के भी जिंदा है। अपना कमाई का 68% जीवनी गूगल्स में पढ़ लेना, 68% खर्च करता था। तो गरीब की हम क्या कहते हैं, गरीब की दुआ में बहुत बड़ी ताकत होती है। अब सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। गरीब की दुआ कमाओगे तो गरीब की दुआएं घर को स्वर्ग बनाए, तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देती है। और आगे सुनो, एक हाय और एक दुआएं, बस यही है ना। गरीब की हाय या दुआएं, किसी की भी हाय और दुआ। कहते हैं कि दुआ कभी बाँव नहीं जाती है, बाँवें नहीं जाती है, हाँ, हाय कभी पीछा नहीं छोड़ती, पीछा नहीं छोड़ती है। सही बोला तूने।
तो गरीब की दुआएं घर को स्वर्ग बनाए, और गरीब की हाय लोहा भी भस्म हो जाए। हमेशा ध्यान रखो। शास्त्र में किसने लिखा है ना, भस्म हो जाए। कभी गरीब को कभी सताना नहीं चाहिए, उसको दो